परम पूज्य गुरु महाराज जी की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। साथ ही परम पूज्य गुरु माँ के यहाँ साक्षात और साकार उपस्थिति है। इन दोनों महापुरुषों के अष्ट गुरुओं के पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहदेव बारंबार नमन है। पूज्य आचार्य श्री निजू भैया जी के चरणों में भी हमारा सप्रेम नमन है। और इस सभा में और सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा सादर प्रणाम है, वंदन है। साथ ही इस सत्संग सभा में आप सबका सुस्वागत है। कहते हैं कि संतों का प्रादुर्भाव मूढ़ यानी अज्ञानी मनुष्यों को चेताने और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए होता है। अहेतुक दया उनके स्वभाव में होती है, जिसका न वो बदला चाहते हैं, न प्रतिष्ठा चाहते हैं, न नाम चाहते। यदि वो चाहते हैं तो केवल और केवल दूसरों का कल्याण, इसी के लिए उनका जीवन होता है और इसीलिए वे साकार रूप यानी सद्गुरु रूप में अवतरित होते हैं। महापुरुषों के जीवन के अनुसार जीवन बनाने और अपने व्यवहार और चरित्र में सुधार लाते रहने से ही मनुष्य या शिष्य या साधक का कल्याण होता है। महान और मुक्त आत्माएं आदर्श बनकर इस संसार में आती हैं और अपना लीला दिखा के भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दिखा के अपने धाम में लौट जाती हैं। हमें ऐसे में उनके जीवन से सबक लेने की जरूरत है। साथ ही उनके आदेशों और आदर्शों पर चलना या उसे अपने जीवन में उतारना, उनके संदेशों और मिशन के प्रचार प्रसार में अपने शेष जीवन को सुपूर्द कर देना, सभी गुरु भाई बहनों का निस्वार्थ सेवा करना और उन रास्तों पर चलना जिन्हें वे पसंद करते हैं, ऐसा करके ही हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य ने आजन्म अपने आचरण से धर्मानुसार जीवन जीने की ही प्रेरणा दी और वे कहते थे या कहते रहे कि ऐसा करके ही मनुष्य या साधक या शिष्य ऊपर उठता है और अधर्म करके नीचे की ओर पतित होता है। उन्होंने समझाया कि बिना किसी स्वार्थ के या बदले की इच्छा रखते हुए दूसरों का उपकार करना ही धर्म है। यदि संक्षेप में इनके प्रवचनों को सार को कहा जाए तो वह निष्काम से यानी उनकी ध्यान साधना और आज्ञा पालन के साथ साथ यदि निस्वार्थ सेवा को जीवन में उतार लिया जाए तो लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो जाती है। साथ ही यदि उनके द्वारा आदेशित उपदेशित कर्मों में यदि हम लगे रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे, तो अपने परम पूज्य के चरणों के प्रति निष्काम प्रेम, निष्ठा और भक्ति का भी लक्ष्य हम प्राप्त करें। ऐसा ही आदर्श और प्रेरक जीवन परम पूज्य ने जीकर और तब कठिन तप करके हम लोग के लिए बना बनाया एक सरल और सहज मार्ग दिखाया है। इस रास्ते पर चलकर और अब उनका ध्यान चिंतन करते हुए अपने मन को उन्हीं के जैसा बना लेना और ढाल लेना तथा सदैव उनका ही सहारा लेकर जीवन जीना, ये हम सबका परम कर्तव्य हो जाता है।
संत मत में अपने गुरु के अतिरिक्त न ही ईश्वर से कोई सरोकार रखा जाता है और न कोई देवी देवता। यहाँ सदगुरु ही सर्वस्व होते हैं, जिनकी कृपा प्राप्त किए बिना शिष्य का कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने सबसे सरल मार्ग ये बताया कि हम उन कार्यों, कर्मों और आदेशों में अपने को संलग्न रखें जो उनको प्रिय हो, पसंद हो। यदि उनकी चाहना को संक्षेप में रखा जाए तो वे साधकों से या शिष्यों से वे पैसा नहीं, प्रेम चाहते हैं। वे तन नहीं, मन चाहते हैं। मन से यहाँ अर्थ विकारी मन नहीं, बल्कि निर्मल मन से, जो प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही होगा। और वे अपनी सेवा नहीं, बल्कि मिशन की सेवा करते हैं। वे साधकों की विनम्रता को पसंद करते हैं, उनके राग द्वेष से रहित, पर दोषण पर दोष दर्शन से मुक्त और गुरु निष्काम गुरु भक्ति पसंद करते हैं। यहाँ कोई यहाँ मतलब गुरु दरबार में कोई दिखावा काम नहीं करता है। यहाँ केवल साधकों की आंतरिक भावना और श्रद्धा देखी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि श्रद्धावान लगते ज्ञान है, केवल श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। यानी आंतरिक श्रद्धा ये हमारी ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त। इसलिए हमें आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि अब तक के जीवन में हमने कितने ऐसे कार्य किए जो उन्हें पसंद थे, और यदि नहीं किए तो अब से भी कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। यदि सच्चा प्रयास रहेगा तो वे इसे देखकर ही प्रसन्न होते रहेंगे और अपनी कृपा और दया से हमारे आगे का रास्ता आसान करते जाएंगे, जब तक कि हम उनके दिए हुए लक्ष्य को प्राप्त करें। इसके लिए पहले हमें अपने संसार को पीछे रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आज के कर्तव्य को कल पर टालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके लिए वे हमारे अंदर की अग्नि को, आध्यात्मिक अग्नि की चिंगारी को उकसाने की, उन्हें खुराक देने की, उन्हें जागृत करने के लिए प्रवचनों के माध्यम से हमेशा से प्रेरित करते आए। और उनके प्रवचन आजकल तो हमें सहज रूप से उपलब्ध हैं। तो जी निजू भैया जी इसके लिए रात दिन एक कर करके सोशल मीडिया पर उसे डालते रहते हैं और उनके सिद्धांत के अनुसार अपना प्रवचन भी और छोटे छोटे लेख, 1-1.5 मिनट के संदेश वो सोशल मीडिया पर, यानी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि आदि प्लेटफॉर्म पर रखते आ रहे हैं, प्रयास करते रहे हैं, रात दिन ये करते रहे हैं। तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए उन प्रवचनों से। और साथ ही साथ पत्रिका भी, जो केवल अपने दम पर गुरु परम पूज्य गुरु माँ और परम पूज्य की कृपा से त्रैमासिक निकालते रहे हैं। यदि सबका सहयोग मिलता, हम सबका सहयोग मिलता और कुछ लेख हम लोग भी अपने तरफ से डालते तो शायद ये मासिक पत्रिका हो जाती। तो इस सब का भी हम अध्ययन करें और स्वाध्याय करें और आगे भी हम जो उनके सूक्ष्म सूक्ष्म उपस्थिति में जो भी सत्संग कार्यक्रम होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेते रहें। उनके द्वारा आदेशित और उपदेशित कर्मों और कार्यों में हम उसको अमल में लाने का ज़्यादा प्रयास करते रहें। उनके व्यवहार और चरित्र को अपने अपने में ढालते रहें
और मिशन के प्रचार प्रसार में कोई कोताही न हो, इसकी भी अगर ध्यान रखते रहें, इसका भी अगर ध्यान रखते रहें, तो गुरु दक्षिणा का गुरु दक्षिणा देने का जो सांकेतिक प्रयास है, उसमें हम सफल होंगे और उनकी प्रसन्नता को हम प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य सूक्ष्म रूप से हमारी मदद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। न जाने कितनों का कितनों को उन्होंने जीवन दान दिया है, और वो भी एक बार नहीं कई बार दिया है। ये तो मेरा अपना भी अनुभव है, जिसे हम क्या और लोग भी आपस में चर्चा करते रहे हैं। सांसारिक और पारमार्थिक जगत के दुनिया को भी दूर कर आगे और आगे बढ़ते जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। तो ये सब कार्य वो अपने जीवन में करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे सूक्ष्म रूप से। तो मदद हमें आगे भी मिलती रहेगी, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। शास्त्रों के अनुसार जब परम अपने गुरुदेव शारीरिक रूप में न रहें, अपने शरीर में न रहें, तो यदि गुरु माँ हों तो उन्हें परम पूज्य से भी ज़्यादा आदर और सत्कार सम्मान देना चाहिए और उनके आदेशों का भी पालन करना चाहिए। साथ ही गुरु परिवार के प्रति भी यथेष्ट आदर भाव रखना चाहिए और भूल के भी उनका अपमान न हो, इसका सदा ख्याल रखना। इस तरह से यदि हम ख्याल रखते रहें और अब तक की कई बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तो उनकी प्रसन्नता प्राप्त होगी, आशीर्वाद प्राप्त होगा और तभी हम उनके मतलब उनके अध्यात्म ज्ञान के अधिकारी बन पाएंगे। इसके लिए जो परम पूज्य की दूसरी पीढ़ी के उपदेशक, शिक्षक, प्रभारी, प्रचारक या अपने अपने सत्संग क्षेत्रों में जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, उनका, साथ ही सत्संग में जो अनुभवी जन हैं, उन लोगों को भी अब अपना संसार कुछ पीछे रखना चाहिए और गुरु मिशन की और आश्रम के विकास संबंधी चर्चाएं उनका मुख्य कार्य हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक गुरु महाराज थे तब तक तो हम लोग का काम चल जाता था। कुछ गलती भी हो जाती थी और ज़्यादा गलती हो जाती थी तो गुरु महाराज के कहने पर हम लोग को क्षमादान भी मिल जाता। पर अब सूक्ष्म रूप से वो हमारे बीच रहते हैं, तो ऐसे में हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य ज़्यादा बन जाता है कि हम और गहराई से उनके आदेशों पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि अब यदि उनके थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल नहीं हो गए तो फिर हमारे लिए बड़ी हानिकारक साबित होगी और अच्छा नहीं साबित होगी। जो भी अनुभवी सत्संगी जन हैं, गुरु महाराज द्वारा पुराने दीक्षित सत्संगी हैं, जो क्षेत्र में कुछ न कुछ अनुभव रखते हैं, उनका भी मिशन की प्रगति हेतु जो भी बहुत सुझाव हो वो हम सबके सामने आना चाहिए, ताकि केंद्र को सूचना मिल सके, उसका लाभ मिल सके और हम सब ये सब गुरु महाराज का जो भी सत्संग कार्यक्रम उनके सूक्ष्म उपस्थिति में आगे होगा, उसमें आप लोग की इसी तरह से जो उपस्थिति होती रहेगी, उसी से आप लोग का सहयोग और प्रोत्साहन निर्भर होता रहेगा।
और हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपका यह सहयोग और प्रोत्साहन आगे भी हमें ऐसे ही मिलता रहे। ये जरूरी नहीं है कि परम पूज्य द्वारा जो कार्य, जो जिम्मेवारी कुछ लोगों को दी गई है, वो वही केवल उस कार्य को कर सकते हैं। आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो उन कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उन्हीं के कार्यशाला से, उन्हीं के अध्ययन पाठशाला से निकले हैं, और वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, इसका आप लोग को बहुत बखूबी से ज्ञान है। तो आप लोग भी इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जिस तरह से सांसारिक पाठशाला में किसी को भी मॉनिटर बना के कार्य ले लिया जाता है, क्योंकि वह उस क्लास टीचर पर निर्भर करता है जो किसी को भी मॉनिटर बना के अपना काम ले सकता है। वैसे ही सत्संग में भी यही बात लागू होती है। सब कुछ गुरु महाराज पर और उनकी मौज पर निर्भर करता है कि वे किसको अपना निमित्त बना के अपना कार्य संपन्न करवाते हैं। परम पूज्य परम पूज्य अब जब नहीं है हमारे बीच, तो परम पूज्य गुरु माँ जो उन्हीं की शक्ति स्वरूपा हैं, उनकी सारी सत्ता और शक्ति में विद्यमान है। यदि उनके आदेश से और पूज्य निजू भैया को आगे रखते हुए, उनके नेतृत्व में चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हम आगे इस सत्संग को बहुत आगे ले जाएंगे और हर जगह हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी। पर पूज्य सूक्ष्म रूप से गुरु मंत्र के रूप में हम लोग के साथ हैं, और उनकी सहायता भी गुरु रूप से हमें मिलती रहती है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा भी ऐसी है। सचमुच यदि कहा जाए तो जन्म तो ऐसे पंच भौतिक, ऐसे महात्माओं के पंच भौतिक शरीर का ही होता है, लेकिन उनकी दिव्य और चिन्मय शरीर का सदा से अवतरण ही होता है। उनकी कृपा हम पर हो रही है, मदद मिल रही है, तभी हम सब उनके जैसा हैं, उनके समय के अनुसार हैं, आज भी अपने को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ये सही है, ये अब उनकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि शताब्दी में है, कभी कभी ऐसी दिव्य आत्मा अवतरित होती है। वे वैसे दीप स्तंभ की तरह होते हैं जैसे अन्य दीप जलाए जाते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुमा इस समय में और पूज्य श्री निजू भैया के मार्गदर्शन पे हम काफ़ी अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य की कृपा इसमें निहित है, तभी ये सब सत्संग सुचारू रूप से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे और बढ़ता चला जाएगा। इसमें हमें संदेह नहीं रखना चाहिए। आगे के लिए हम सबको पूर्ण रूप से आश्वस्त रहना चाहिए। अब आवश्यकता है केवल इसकी कि हम सब अपनी रहनी सहनी को, अपने आचार विचार को, अपने आहार विहार को उनके अनुसार ढालते जाएं, और परम पूज्य का जो आदेश अब तक था या अब जो परम पूज्य गुरु माँ का आदेश होगा, उसको उसका पालन करते जाएं और अभिमान छोड़कर
अपनी इच्छा को गुरु माँ की इच्छा में विलय करते हुए, और यदि ऐसा करने में हम सफल होंगे तभी हम इस भव सागर से उनकी ज्ञान नौका के सहारे पार उतर पाएंगे और अपने बहुमूल्य मानव जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो परम पूज्य और परम पूज्य गुरु माँ से प्रार्थना है कि वे हम पर ऐसी कृपा करें कि हम एक सच्चा शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त कर सकें, कभी मनमुख न होने पावें और सदा आप दोनों के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण में कोई कमी न आने देने का प्रयासरत रहें। साथ ही ऐसी कोई अवज्ञा न हो जाए जिससे आप नाराज होकर अपने दामन नीचे छुड़ा लें। आपकी सी दया हो कि हम आपके अनुकूल रहकर आपकी सम्मुख होने की पात्रता प्राप्त कर देंगे और आप में लय होकर आपको ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा ही है कि सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ यानी पाप नाश नहीं करेंगे। तो इसी कथन जो परम पूज्य और संत महात्माओं का है, उस पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं और सफलता के नए नए झंडे गाड़ते जाएं। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को इसके इस उक्ति के साथ कि परम पूज्य और परम पूज्य गुरु माँ का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेंगे, उनकी कृपा और दया के साए हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक सफल जीवन और सार्थक जीवन जीकर हम अपने को धन्य धन्य करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।